अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ यूनिट 1 जो सेट साइज की एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि आपको एक्सरसाइज की कंप्लीट समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पहले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो ये हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग यूनियन ऑफ सेट्स, फिर इंटरसेक्शन, इसके बाद प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। पहले पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग यूनियन ऑफ सेट्स। तो पहले हमने जो प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें करना ये होता है कि दो सेट लेने हैं और उसका यूनियन हमने करना है। तो पहले एक सेट को लिखना है और पहले ए सेट लिखा और इसके बाद बी सेट और फिर इसकी ऑर्डर तब्दील कर देना है और इसके बाद इसका ऑर्डर तब्दील कर देना है, यानी कि पहले बी सेट को लिखेंगे उसके बाद ए सेट को। तो ये होती है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए बी आर एनी टू सेट्स देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि पहले हमने ए सेट को लिखा, उसका यूनियन बी के साथ लिया, इसके बाद इक्वल में बी को पहले लिखा और ए को बाद में लिखा, तो ये इसका यूनियन आ गया। इज कॉल्ड द कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो इसकी एग्जांपल 1 करते हैं हम। एग्जांपल 1 में उसने कहा इफ ए इक्वल है 1 2 3 एंड बी इक्वल है 2 4 6 देन वेरीफाई दैट ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। एग्जांपल 1, तो इसका हम लिख लेते हैं सेट। सेट ए है 1 2 3 और सेट बी 2 4 6। तो हमने ये वेरीफाई करना है ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, यानी कि ए यूनियन बी। तो सेट ए लिखा 1 2 3 और सेट बी के एलिमेंट लिखे 2 4 6 है। तो जब यूनियन करते हैं तो तमाम एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, जब अगर कॉमन हो भी या ना हो। तो 1 आ जाएगा, 2 आ गया, 3 4 और 6। तो ये आ गया ए यूनियन बी। अब बी यूनियन ए फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो बी के एलिमेंट हैं 2 4 6 और ए के एलिमेंट हैं 1 2 3। तो इनका हम यूनियन फाइंड करते हैं। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 और 6 है। तो ये दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द अबव इट इज वेरीफाइड दैट, फ्रॉम द अबव इट इज verified that A union B इक्वल है B यूनियन A। तो ये एग्जाम्पल 1 सॉल्व हो गई। अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ A B and C are any 3 sets then A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C और A यूनियन B ब्रैकेट यूनियन C। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें 3 सेट्स का हमने यूनियन करना होता है और ब्रैकेट को तब्दील करना होता है। इसमें है दूसरे और तीसरे सेट पे ब्रैकेट और इस तरफ है पहले और दूसरे। जो है लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड और थर्ड सेट पे ब्रैकेट है और जो राइट हैंड साइड है इसमें है फर्स्ट और सेकंड सेट पे ब्रैकेट है। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। If A, B and C are any 3 sets then A union bracket B union C equal A union B bracket union C is called the associative property of union of 3 sets। तो ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। तो इसके बाद हम एग्जाम्पल 2 करते हैं। इसकी एग्जाम्पल 2 में है इफ़ A इक्वल
1 2 3 4 5 and B equal 1 3 5 7 and C equal 2 4 6 8, then verified that A union bracket B union C equal A union B bracket union C। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसके बाद राइट हैंड साइड को, तो दोनों इक्वल अगर आ गई तो वेरीफाई हो जाएगा। एग्जाम्पल 2, तो सेट लिख ली है मैंने। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C। तो लिखते हैं सेट A के एलिमेंट 1 2 3 4 5 यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C। B के एलिमेंट लिखते हैं 1 3 5 7 और यूनियन C। C में क्या 2 4 6 8, 2 4 6 8, 1 2 3 4 5। अब जो ब्रैकेट में सेट है इनका हम यूनियन फाइंड करते हैं। इसमें क्या आएगा 1 आ जाएगा, 2 आ गया, 3 4, इसमें तमाम एलिमेंट्स होंगे जो सेट B में होंगे और सेट C में होंगे। तमाम एलिमेंट्स को हमने लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आ गया यूनियन। अब इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन फाइंड करना है 1 2 3 4 5 तक, तो ये आ गया। इसके बाद 6 7 8, तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में है A यूनियन B ब्रैकेट यूनियन C। तो लिख लेते हैं इसके एलिमेंट्स को। ब्रैकेट सेट A के एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 यूनियन B के एलिमेंट 1 3 5 7 यूनियन C के एलिमेंट्स 2 4 6 8। अब इन दोनों सेट का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो ये आ गया। इसमें तमाम एलिमेंट्स लिख लेंगे जो सेट A में होंगे और सेट B में होंगे। एक तरतीब के साथ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और इसके बाद ये 1 3 5 पहले लिख लिए हमने और ये 7 रह गए, 7 को भी लिख लेते हैं। तो ये हो गया इन दोनों सेट्स का यूनियन। यूनियन 2 4 6 8। अब इसके बाद इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 तक आ गया ये। इसके बाद 6 7 8। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का दोनों का इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसकी हमने एग्जांपल सॉल्व कर ली। तो पहले हमने एक कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल सॉल्व की थी और इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की भी एग्जांपल सॉल्व कर ली। तो अब हम करते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। इन सेट्स द एम्प्टी सेट फाई एक्ट्स एज आइडेंटिटी फॉर यूनियन। यूनियन में फाई जो सेट जो होता है ना वो आइडेंटिटी होता है। ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। तो इसकी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ये आपने याद रखना ए यूनियन फाई। अगर किसी भी सेट का यूनियन लें फाई के साथ तो वही सेट आ जाएगा दोबारा। एग्जांपल 3 ए सेट ए जो दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, देन वेरीफाई दैट ए यूनियन फाई इक्वल टू ए हमने प्रूव करना है। एग्जांपल 3
पेज नंबर 11 पे है। सेट ए दिया हुआ है AEIOU, तो हमने ये वेरीफाई करना है A यूनियन फाई इक्वल A। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। A यूनियन फाई, सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे AEIOU, यूनियन फाई, फाई में क्या है एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया यूनियन इसका AEIOU। इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसके एलिमेंट ही आएंगे सारे AEIOU। तो हमने यूनियन तो पढ़ा हुआ है पहले 1.2 में पढ़ा हुआ है। तो ये आ गई ए के इक्वल है ना सारा, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। यहाँ पे लिख लेंगे ए, तो ये है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये एग्जांपल 3 सॉल्व हो गई। तो अब हमने करनी है प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो पहली प्रॉपर्टी है वो है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें वैसे ही जैसे यूनियन में किया था, इसमें बस इंटरसेक्शन आनी है। इफ़ ए बी आर एनी टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए इज कॉल्ड द कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी फिर बी इंटरसेक्शन ए। इसको ऐसे ही करते हैं ना, 2 सेट्स लिखने हैं हमने, सेट ए और सेट बी। तो फिर इक्वल लगाना है इनके दरमियान। तो पहले हम बी सेट को लिखेंगे और फिर ए को। तो पहले ए को लिखा था फिर बी को, तो इक्वल लगा के बी को लिखना है फिर ए को लिखना है। तो इसमें इंटरसेक्शन लगा देनी है। तो ये होगी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो अब इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 4, इफ़ ए इक्वल है ABCD एंड B इक्वल है ACEG देन वेरीफाई दैट A इंटरसेक्शन B इक्वल B इंटरसेक्शन A। तो इसका सलूशन हमने करना है। तो अब करते हैं एग्जांपल नंबर 4। तो सेट ए जो दिया हुआ है इसमें ये है ABCD और सेट बी दिया हुआ है ACEG। तो हमने फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B इक्वल B इंटरसेक्शन A। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। A इंटरसेक्शन B, A के एलिमेंट है ABCD, ABCD, इंटरसेक्शन B के एलिमेंट ACEG। तो इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो कॉमन होते हैं। A इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको हम लिख लेंगे, कॉमन है ना दोनों में। B कॉमन नहीं है इसमें, C है इसमें भी और इसमें भी, C को लिख लेंगे। D नहीं है तो D को नहीं लिखेंगे। तो ये 2 एलिमेंट आ गए A और C जो कॉमन थे। अब राइट हैंड साइड को करेंगे। B इंटरसेक्शन A, यहाँ पे लिखेंगे B इंटरसेक्शन A। तो B के एलिमेंट हैं ACEG, इंटरसेक्शन ABCD। तो इनके दरमियान जो कॉमन एलिमेंट है वो लिख लेते हैं। A इसमें भी है और इसमें भी, तो ये आ गया कॉमन। C को लिख लिया। E इसमें नहीं है, G भी इसमें नहीं है, तो ये आ गया A और C। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम द अबव
इट इज़ वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। तो ये एग्जांपल 4 हमारी कंप्लीट हो गई। अब एग्जांपल 5 है जो इसमें है ए इक्वल 1 2 3 एंड बी इक्वल है 4 5 6, देन वेरीफाई दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं। एग्जांपल नंबर 5, सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 और सेट बी दिया हुआ है 4 5 6। तो इसमें हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, यानी इसको वेरीफाई करना है। ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है ना, इसको वेरीफाई करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसको लिखेंगे 1 2 3 सेट ए के एलिमेंट इंटरसेक्शन सेट बी के एलिमेंट 4 5 6। तो इनके दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 नहीं है, ये 4 5 6 है। तो ये इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट। अब बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करते हैं। तो सेट बी के एलिमेंट लिखते हैं 4 5 6 इंटरसेक्शन सेट ए के एलिमेंट 1 2 3। तो इनके दरमियान भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये भी एम्प्टी सेट आ गया। बी इंटरसेक्शन ए, फ्रॉम द अबव इट इज़ वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। तो ये हमारी एग्जांपल 5 कंप्लीट हो गई। अब हमने करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं पहले। इफ़ ए बी एंड सी आर एनी 3 सेट्स, यानी कि 3 सेट लेने हैं ए बी सी, देन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो सेकंड और थर्ड सेट है इसके दरमियान ब्रैकेट लगा देनी। इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर देना है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो अब फर्स्ट और सेकंड जो सेट है इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इस कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ एक दफ़ा आपको। 3 सेट लेने हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या करना है, ये जो सेकंड और थर्ड है इसको ब्रैकेट में बंद करना है। तो ये इस साइड पे जो फर्स्ट और सेकंड इसको ब्रैकेट में बंद करना है। तो ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की, ठीक है। तो अब एग्जांपल करते हैं इसकी। एग्जांपल नंबर 6, इफ़ ए इक्वल है 1 2 5 8, बी इक्वल है 2 4 6 और सी इक्वल है 2 4 5 7, देन वेरीफाई दैट ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, इसको हमने वेरीफाई करना है। एग्जांपल नंबर 6, तो सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 5 8 और सेट बी के एलिमेंट हैं 2 4 6। तो ये हमने ए बी सी सेट लिख लिए। तो हमने वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे पहले। लेफ़्ट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सेट ए के एलिमेंट लिखते हैं 1 2 5 8, सेट बी के 2 4 6 और सेट सी के
2 4 5 7 1 2 5 8 को वैसे ही लिख लिया। ये जो ब्रैकेट में है इसका हम इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। 2 2 कॉमन एलिमेंट को लिख लिया। 2 4 इसमें भी है, इसमें भी, दोनों में 4 है तो 4 को भी लिख लिया। 6 इसमें नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो ये इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन आ गई। अब इन दोनों सेट्स को देखना है कि इसमें कौन से कॉमन एलिमेंट है। 1 नहीं है कॉमन, 2 है, 2 को लिख लिया। 5 नहीं है, 8 भी नहीं है, तो ये आ गया 2। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सेट ए के एलिमेंट लिखते हैं 1 2 5 8। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट 2 4 6। इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट 2 4 5 7। तो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। 1 कॉमन एलिमेंट नहीं है, 2 है इसमें भी और इसमें भी, 2 को लिखेंगे। 5 नहीं है, 8 भी नहीं है, तो ये 2 ही आ गया। इसके बाद इंटरसेक्शन 2 4 5 7। तो इनके दरम्यान कॉमन एलिमेंट सिर्फ 2 ही है, तो 2 को लिख लेंगे। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। इट इज़ वेरीफाइड दैट दोनों साइड्स इक्वल है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 2 आया है और इसका भी 2, तो लिख लेंगे इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। अब इसके बाद करते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। यानी कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। इन सेट्स द यूनिवर्सल सेट यू एक्ट्स एज यू आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन। यानी कि जो इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी होती है वो होती है यूनिवर्सल सेट। इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि सेट ए को या कोई भी सेट हो उसको किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करें तो दोबारा ए ही आना चाहिए। तो वो जो सेट होगा ना वो होगा यूनिवर्सल सेट। इसको किसी के साथ भी इंटरसेक्शन कराएं तो वो सेट वही आएगा। तो ये होती है आइडेंटिटी। तो जो इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी होती है वो होती है यूनिवर्सल सेट। तो ये आपने याद रखने हैं। यूनियन में आइडेंटिटी होती है एम्प्टी सेट और इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी होती है यूनिवर्सल सेट। तो एग्जांपल नंबर 7 को करते हैं। इफ़ यूनिवर्सल सेट है ए बी सी टू जेड तक है, यानी कि तमाम अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें, और सेट ए है ए ई आई ओ यू, यानी इसमें वोवल्स हैं। देन वेरीफाई दैट ए इंटरसेक्शन यू इक्वल ए। तो इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 7 यूनिवर्सल सेट जो दिया हुआ है ए बी सी टू जेड, और सेट ए जो दिया हुआ है ए ई आई ओ यू। तो इसमें हमने वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन यू, और हमने इसको वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन यू इक्वल ए। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन यू, तो सेट ए के एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू। इंटरसेक्शन सेट यू के एलिमेंट ए बी सी अप टू सो ऑन जेड। तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट हैं वो ये हैं ए ई आई ओ यू, इसमें भी हैं सारे। तो ये आ गया ए ई आई ओ यू। तो ये इक्वल आ गया ए के ही,
तो इसको हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि ए के इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया। इसको हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये हमारे एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट हो गई। तो अब हमने पढ़नी है प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी कि जब डिफरेंस हो सेट्स का तो फिर कौन सी प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो पढ़ते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू अनइक्वल सेट्स, यानी ए और बी दो अनइक्वल सेट्स हैं, यानी कि वो इक्वल सेट्स नहीं हैं, देन ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। फॉर एग्जांपल, अगर दो अनइक्वल सेट लें और उनका डिफरेंस फाइंड करें तो वो a माइनस बी इक्वल नहीं होगा b माइनस ए के। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ a इक्वल है 0 1 2 और b इक्वल है 1 2 3, देन a माइनस बी फाइंड करना है और b माइनस ए। तो फिर देखते हैं क्या आता है। सेट a जो दिया हुआ है वो है 0 1 2 और सेट b जो दिया हुआ है वो है 1 2 3। तो ये आगा a माइनस बी, तो सेट a के एलिमेंट 0 1 2 और सेट b के एलिमेंट है 1 2 3। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? सेट ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट बी में नहीं हैं। तो 0 सेट बी में है नहीं, तो 0 लिख लिया। 1 है इधर, तो 1 को नहीं लिखेंगे। 2 भी है तो 2 को भी नहीं लिखेंगे, तो ये 0 ही आ गया। a माइनस बी। अब b माइनस ए फाइंड करते हैं। तो सेट b के एलिमेंट है 1 2 3 और सेट a के एलिमेंट हैं 0 1 2। तो सेट बी के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं है। तो 1 तो इसमें है इसलिए नहीं लिखेंगे, 2 भी है। सेट ए में 3 नहीं है तो 3 को लिख लेंगे। तो ये b माइनस ए का आंसर आ गया। a माइनस बी का आंसर 0 और b माइनस ए का आंसर 3 है। तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो हम लिख सकते हैं वी कैन सी दैट। हम ये देख सकते हैं कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो ये प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ सेट होगी। अब हमने करनी है प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट जो इन्वॉल्व होता है तो तब कौन सी प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग द सेट्स एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्स आर गिवन बिलो। ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए अगर करें तो वो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो वो आएगा फाई के इक्वल, यानी कि एम्प्टी सेट आएगा। अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो आएगा फाई, यानी कि एम्प्टी सेट आएगा। और फाई का अगर कॉम्प्लीमेंट लें तो वो यूनिवर्सल सेट आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं 4 कॉम्प्लीमेंट की, तो ये भी आपने याद रखनी है। तो अब हम एग्जांपल नंबर 8 को करते हैं। इसमें जो है इफ़ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू 7 10 तक है एंड ए इक्वल है 1 3 5 7 9, देन प्रूव दैट। पार्ट नंबर 1 में हमने करना है कि u कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 प्रूव करना है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल u, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 और पार्ट 4 में 5 का कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल प्रूव करना है। तो इनको करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 8 है, हमने फाइंड करना है पार्ट 1 में यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का आपने सीखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। u माइनस यू, तो जिसका भी हमने कॉम्प्लीमेंट लेना होता है ना
उसको u में से माइनस कर देना है। तो ये तो u को ही कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो फिर u को u से माइनस करेंगे। तो सेट u के एलिमेंट हैं, एग्जांपल नंबर 8 में लिखनी मेरा ये है 1 से 10 तक, 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। u के वो एलिमेंट लिखने हैं जो इस u में ना हो। तो ये तो सारे मौजूद हैं इसमें, तो ये सारे क्या आएंगे, फिर एम्प्टी सेट आ जाएगा, यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये एम्प्टी सेट आ गया। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल है ना, नहीं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको 5 भी लिख सकते हैं। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। तो ये वेरीफाई हो गया। हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब एग्जाम्पल 8 का पार्ट 2 करते हैं। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल है यू के। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे, उसके बाद इसका यूनियन लेंगे ए के साथ। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। वी नो दैट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल है u माइनस ए के। हमें पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, u माइनस ए के, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसको u में से माइनस करना है। तो सेट u है 1 से 10 तक, 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, माइनस ए के एलिमेंट हैं 1 3 5 7 9। तो u के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं है। तो 2 इसमें नहीं है, 2 लिख लेंगे, 4 इसमें नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। तो ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद इसका हमने यूनियन ले लेना है ए के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, इसका यूनियन कर लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा लिख लेते हैं। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए लिखा हम, सेट ए लिखते हैं 1 3 5 7 9, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो यूनियन में हम तमाम एलिमेंट लिख लेते हैं जो सेट ए में हो या ए कॉम्प्लीमेंट में हो। तो ये आ गया 1, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये सारा किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल है ना। यूनिवर्सल सेट क्या था, 1 2 3 अप टू 10 तक। तो ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया। तो यही हमने प्रूव करना था, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू। तो ये यू के इक्वल आ गया, तो इसको लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। तो इसको हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब एग्जाम्पल 8 का पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल है 5 के। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, सेट ए के एलिमेंट लिखते हैं। सेट ए के एलिमेंट हैं 1 3 5 7 9 और ए के कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट हमने पार्ट 2 में भी किया हुआ है। जो पार्ट 2 था एग्जाम्पल 8 का, ए कॉम्प्लीमेंट ये आया था ना 2 4 6 8 10।
इससे पिछला पार्ट है जो कि है, तो ये आ गया 2 4 6 8 10। तो जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि 1 3 5 7 9 इसमें नहीं है, 1 3 5 7 9, तो ये एम्प्टी सेट आएगा। इसमें हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं, तो ये एम्प्टी सेट आ गया। इसको हम लिख सकते हैं ना 5 के इक्वल, तो ये आ गई राइट हैंड साइड। तो ये ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 आ गया, तो ये आ गई राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड दैट hence verified that left hand side is equal right hand side। तो एग्जाम्पल 8 का पार्ट नंबर 4 करते हैं हम। 5 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u, लेफ्ट हैंड साइड है 5 कॉम्प्लीमेंट, तो 5 को u में से माइनस कर देना, u माइनस 5। सेट u के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 माइनस 5 को हम लिख सकते हैं एम्प्टी सेट ऐसे। तो u के वो एलिमेंट लिखने हैं जो 5 में मौजूद नहीं है, तो ये तो सारे ही मौजूद नहीं है इसमें, तो ये सारे ही आ गए 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। तो ये आ गया, ये u के इक्वल आ गया, यानी कि u हमने लिखा था और u के इक्वल आ गया, तो ये u लिख देंगे। तो ये आ गई राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। 5 का कॉम्प्लीमेंट u के इक्वल, तो u आ गया, तो लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये एग्जांपल्स अब हो गई हैं हमारी कंप्लीट। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ a इक्वल AEIOU, b इक्वल है ABC और c इक्वल है ACEG, देन वेरीफाई दैट। तो इसके 6 पार्ट हैं, इनको हमने वेरीफाई करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट कहते हैं a इंटरसेक्शन b इक्वल b इंटरसेक्शन a। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, a इंटरसेक्शन b इक्वल b इंटरसेक्शन a। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं a इंटरसेक्शन b। सेट a के एलिमेंट लिखते हैं, सेट a के एलिमेंट हैं A E I O U। तो सेट A के एलिमेंट हैं A E I O U और सेट B के एलिमेंट है A B C। तो ये लिखने हैं हमने। सेट B के एलिमेंट A B C। तो इंटरसेक्शन है इनका, जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो लिख लेंगे। ए है दोनों में कॉमन एलिमेंट, और इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, बी भी नहीं है और ना ही सी है, तो ए आ गया कॉमन। तो अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। बी इंटरसेक्शन ए, तो सेट बी के एलिमेंट हैं ए बी सी और सेट ए के एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू। तो कॉमन एलिमेंट को लिख लेते हैं। ए बी इसमें नहीं है और ना ही सी है, तो कॉमन एलिमेंट ए आ गया। जब भी इंटरसेक्शन करते हैं तो कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं, जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट होते हैं वो लिख लेते हैं। तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ वेरीफाइड दैट तो हमने लिखना है इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में है ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए।
तो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में है ए यूनियन बी। तो सेट ए के एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू। यूनियन बी, बी के एलिमेंट ए बी सी। तो जब यूनियन करते हैं तो इसमें सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं जो दोनों सेट्स में होते हैं। तो इसमें आ गया ए बी सी, आगे ई आई ओ यू। तो ये एलिमेंट आ गए सेट ए और सेट बी के। अब राइट हैंड साइड को करते हैं बी यूनियन ए। तो सेट बी के एलिमेंट को पहले लिखेंगे ए बी सी यूनियन सेट ए के एलिमेंट ए ई आई ओ यू। तो इसमें हम सारे एलिमेंट लिख लेते हैं जो दोनों सेट्स में होते हैं। ए बी सी, ए लिख लिया, और बी सी ई आई ओ यू लिख लेते हैं। ई आई ओ यू। तो ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। तो अब पार्ट 3 है बी यूनियन सी इक्वल टू सी यूनियन बी। तो बी के एलिमेंट हैं ए बी सी और सी के एलिमेंट हैं ए सी ई जी। पार्ट 3 करते हैं। बी यूनियन सी इक्वल सी यूनियन बी। तो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं बी यूनियन सी। सेट बी के एलिमेंट हैं ए बी सी और सेट सी के एलिमेंट हैं ए सी ई जी। तो एक तरतीब से लिख लेते हैं जितने भी एलिमेंट हैं सेट बी और सेट सी में। ए बी सी और ए सी दोनों लिखे गए, इसके बाद ई और जी आ गए। तो ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है सी यूनियन बी। तो सेट सी के एलिमेंट लिखते हैं ए सी ई जी यूनियन बी के एलिमेंट ए बी सी। तो इसमें आएंगे ए बी सी ए सी लिख लिए ए, इसके बाद ई और जी। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 है बी इंटरसेक्शन सी इक्वल सी इंटरसेक्शन बी। तो बी के एलिमेंट है ए बी सी और सी के एलिमेंट हैं ए सी ई जी। तो पार्ट 4 है बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। तो लेफ्ट हैंड साइड है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी के एलिमेंट हैं ए बी सी। सी के एलिमेंट हैं ए सी ई जी। तो जब इंटरसेक्शन करते हैं तो इनके दरमियान जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो लिख लें। तो इनमें कॉमन एलिमेंट है ए और बी नहीं है इसमें, तो बी नहीं लिखेंगे। सी ये है कॉमन, तो सी को लिख लिया। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सी इंटरसेक्शन बी। सेट सी के एलिमेंट ए सी ई जी
इंटरसेक्शन बी, सेट बी के एलिमेंट हैं ए बी सी, तो इनमें कॉमन एलिमेंट है ए और कॉमन एलिमेंट है सी, ई इसमें नहीं है और ना ही जी है, तो ये ए और सी कॉमन एलिमेंट आ गए। तो ये आ गई राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। अब पार्ट 5 है, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल सी इंटरसेक्शन ए। तो ए के एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू और सी के एलिमेंट हैं ए सी ई जी। ए इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन सी, तो सेट ए के एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन सी, सी के एलिमेंट हैं ए सी ई जी। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं, तो ए दोनों में कॉमन है, ए लिख लिया, ई इसमें भी है कॉमन लिख लिया, आई इसमें नहीं है तो आई को नहीं लिखेंगे, ओ भी नहीं है और ना ही यू है, तो ये आ गया ए और ई, तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में सी इंटरसेक्शन ए, सेट सी के एलिमेंट हैं ए सी ई और जी और सेट ए के एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू। तो इनमें कॉमन एलिमेंट लिख लेते हैं, ए इसमें भी है तो ये ए लिख लिया, सी इसमें नहीं है और ई इसमें है, ई को लिख लिया, जी नहीं है, तो ये कॉमन एलिमेंट आ गए ए और ई। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो लिख सकते हैं हम इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 है ए यूनियन सी इक्वल सी यूनियन ए। तो सेट ए के एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू और सेट सी के एलिमेंट हैं ए सी ई जी। पार्ट 6 को करते हैं। ए यूनियन सी इक्वल सी यूनियन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन सी। सेट ए के एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू। यूनियन सी के एलिमेंट ए सी ई जी। तो इनको हम तरतीब से लिख लेंगे क्योंकि यूनियन में तमाम एलिमेंट लिखते हैं। ए सी ई इसमें भी है, एक दफ़ा लिखना है, जी आई ओ यू। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सी यूनियन ए। सेट सी के एलिमेंट हैं ए सी ई जी और सेट ए के एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू। तो इसमें आ गया ए सी ई जी आई ओ यू। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1
कंप्लीट हो गया। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इफ़ x इक्वल 1 3 7 और y का सेट दिया हुआ है 2 3 5 और z सेट दिया हुआ है 1 4 8, देन वेरीफाई दैट। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने वेरीफाई करना है। तो पार्ट 1 को करते हैं। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इक्वल x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट इंटरसेक्शन z। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे। x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z। तो x y और z जो सेट हैं इसके एलिमेंट को लिख लेते हैं। सेट x है 1 3 7 और सेट y है 2 3 5 और सेट z है 1 4 8। सेट x के एलिमेंट 1 3 7 इंटरसेक्शन ब्रैकेट सेट y के एलिमेंट 2 3 5 इंटरसेक्शन सेट z के एलिमेंट 1 4 8 ब्रैकेट 1 3 7 वैसे लिख लेंगे और पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन करनी है। 2 इसमें कॉमन नहीं है, ना ही 3 कॉमन है, ना ही 5 कॉमन है, तो ये एम्प्टी सेट आ गया। तो 1 3 7 इस सेट में नहीं है, तो ये भी सेट एम्प्टी आ गया। तो लेफ़्ट हैंड साइड एम्प्टी सेट आ गई। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट इंटरसेक्शन z। x y और z के एलिमेंट्स लिख लेते हैं पहले। ब्रैकेट सेट x के एलिमेंट हैं 1 3 7 इंटरसेक्शन सेट y के एलिमेंट हैं 2 3 5 ब्रैकेट इंटरसेक्शन सेट z के एलिमेंट है 1 4 8। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही लिखने हैं। 1 इसमें नहीं है, ना ही 3 कॉमन, 3 कॉमन है इसमें। 1 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 7 भी कॉमन नहीं है। तो ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। इंटरसेक्शन करेंगे इसकी 1 4 8 के साथ। तो 3 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो इसमें भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये भी एम्प्टी सेट आ गया। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ वेरीफाइड दैट, ये राइट हैंड साइड भी एम्प्टी आ गई, ये दोनों साइड्स एम्प्टी आ गई, इक्वल है ना, एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट। तो लिख देंगे इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 है x यूनियन ब्रैकेट y यूनियन z इक्वल x यूनियन y ब्रैकेट यूनियन z। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। x यूनियन y यूनियन z। तो सेट x के एलिमेंट लिखेंगे 1 3 7 यूनियन ब्रैकेट y के एलिमेंट 2 3 5 यूनियन z के एलिमेंट 1 4 8 ब्रैकेट क्लोज। तो ये सेट वैसे ही लिख लिया 1 3 7 यूनियन, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसमें यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो ये आएगा 1 2 3
4, 5 और 8। तो ये यूनियन हो गई। अब इसके साथ यूनियन करना है, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 तक, और इसके बाद 1 3 तो इसमें ही आ गया। अब 7, इसके बाद 8। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड हो गई 1 2 3 4 5 7 8। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में है x यूनियन y ब्रैकेट यूनियन z। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट x के एलिमेंट 1 3 7 यूनियन y के एलिमेंट 2 3 5 ब्रैकेट यूनियन z के एलिमेंट 1 4 8। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसका हमने यूनियन फाइंड करना है, तो यूनियन में तमाम एलिमेंट्स लिख लेते हैं, भला एक सेट में हो दूसरा सेट एम्प्टी हो, लिख लेते हैं सारे। 1 2 3 5 7 यूनियन 1 4 8। अब इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन फाइंड करना है, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 7 और 8। तो ये राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल राइट हैंड साइड। यही हमने वेरीफाई करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इफ़ सेट एस दिया हुआ है -2 -1 0 1 और टी सेट दिया हुआ है -4 -1 1 3 एंड यू 0 +-1 +-2 देन वेरीफाई दैट। तो दो पार्ट दिए हुए हैं, इनको हमने वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 करना है हमने। एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन यू, एस इंटरसेक्शन टी ब्रैकेट इंटरसेक्शन यू। तो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है एस इंटरसेक्शन ब्रैकेट टी इंटरसेक्शन यू। तो सेट एस के एलिमेंट लिखेंगे। सेट एस के एलिमेंट हैं -2 -1 0 और 1। इंटरसेक्शन ब्रैकेट टी के एलिमेंट लिखेंगे -4 -1 1 और 3। इंटरसेक्शन सेट यू के एलिमेंट 0 +-1 +-2 ब्रैकेट क्लोज। इस सेट को वैसे ही लिख लेंगे -2 -1 0 1 इंटरसेक्शन ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले इनकी इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो -4 इस तरफ है और इस तरफ नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। -1 इस तरफ है और इस तरफ भी है -1। ये +-1 है ना, तो -1 है, -1 लिख लिया। 1 इस तरफ है और इस तरफ भी 1 है, तो ये भी कॉमन है, इसको भी लिख लेंगे। प्लस का 3 है, इस तरफ प्लस का 3 नहीं है, तो नहीं लिखेंगे हम। -1 और 1 इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो ये लिख लिए, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में लिखते हैं। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। -2 इस तरफ नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। -1 -1 कॉमन है, तो लिख लिया। 0 इस तरफ है, इस तरफ नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। 1 इस तरफ है और इस तरफ भी है, तो लिख लेंगे। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है एस इंटरसेक्शन टी ब्रैकेट इंटरसेक्शन यू। तो
ब्रैकेट लिखेंगे, सेट एस के एलिमेंट लिखेंगे। सेट एस में है -2 -1 0 1 इंटरसेक्शन सेट टी के एलिमेंट -4 -1 1 और 3 ब्रैकेट इंटरसेक्शन सेट यू के एलिमेंट 0 + -1 + -2। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इनकी हमने इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। -2 इस तरफ है लेकिन इस तरफ नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। -1 और -1 कॉमन है तो कॉमन लिख लेंगे। 0 इस तरफ है लेकिन इस तरफ नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। 1 इस तरफ है, इस तरफ भी है, तो 1 को लिख लिया। तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब करेंगे इंटरसेक्शन 0 + -1 + -2। तो -1 -1 दोनों तरफ कॉमन है, तो -1 लिख लिया। 1 + 1 है तो लिख लिया। अब राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 में है S यूनियन T यूनियन U इक्वल S यूनियन T यूनियन U। तो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं पहले। S यूनियन T यूनियन U। तो सेट S के एलिमेंट लिखेंगे। सेट S में है -2 -1 0, S में है -2 -1 0 1 और T में है -4 -1 1 3 और U में है 0 + -1 + -2। तो ये लिख लेंगे। सेट S के एलिमेंट लिखेंगे -2 -1 0 1 यूनियन ब्रैकेट सेट T के एलिमेंट -4 -1 1 3 यूनियन U के एलिमेंट 0 + -1 + -2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया -2 -1 0 1 यूनियन। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसमें हमने यूनियन फाइंड करनी है। तो ये आ गए 0 + -1 + -2, क्योंकि इसमें ही -1 और 1 आ गया। -1 और +1 यही आ गए। अब 3 और -4। अब इन दोनों की हमने यूनियन फाइंड करनी है। तो यही आ गया 0 + -1 + -2 0, ये आ गई 1 -1 -2, अब 3 -4। यूनियन हम तमाम एलिमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 है ना, +- पॉजिटिव इधर, फिर 2 पॉजिटिव का, फिर पॉजिटिव का 3, इधर क्या आ गया -1 और इसके बाद -2, इसके बाद -4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लेफ़्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड है S यूनियन T ब्रैकेट यूनियन U। तो पहले ब्रैकेट को लिखेंगे। सेट S है -2 -1 0 1 यूनियन T के -4 -1 1 3 ब्रैकेट यूनियन U के एलिमेंट हैं 0 + -1 + -2। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे
इसमें लिखेंगे हम 0 1, ये 1 इधर भी है, एक दफ़ा लिख लिया, 3, अब -1 -2 -4, तो ये आगे ब्रैकेट को सॉल्व करके यूनियन 0 + -1 + -2, तो अब इन दोनों का यूनियन फाइंड कर लेंगे। 0 तो ये आ गया यूनियन में 0 1 2 प्लस का लिखना है, फिर 3, इधर -1 -2 -4, तो ये आ गया आंसर इसका। तो अब ये दोनों इक्वल हैं, -4 -2 -1 -4 -2 -1, 0 0 1 2 3 1 2 3, तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिखेंगे इधर इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए इसके। तो अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ O इक्वल है 1 3 5 7 सो ऑन, E इक्वल है 2 4 6 8 सो ऑन, और N इक्वल है 1 2 3 4 सो ऑन, देन वेरीफाई दैट। तो ये दो पार्ट हमने वेरीफाई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, O इंटरसेक्शन ब्रैकेट E इंटरसेक्शन N इक्वल O इंटरसेक्शन E ब्रैकेट इंटरसेक्शन N। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड है O इंटरसेक्शन ब्रैकेट E इंटरसेक्शन N, तो सेट O के एलिमेंट लिखते हैं। सेट O के एलिमेंट हैं 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन ब्रैकेट लगाएंगे, फिर सेट E के एलिमेंट लिखेंगे 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन सेट N के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज। तो ये वैसे ही आ गया 1 3 5 7। इंटरसेक्शन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो 2 4 6 8 इसमें है 1 2 3, इसमें तो सारे काउंटिंग नंबर है ना, तो इसमें 2 4 6 8 भी होंगे आगे सो ऑन, तो इसमें होंगे, तो ये आ गया 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। तो ये इनका कॉमन एलिमेंट आ गए। अब इनके दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये ऑड नंबर हैं तो ये इवन नंबर हैं, इनके दरमियान कोई इवन, तो ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, इनके दरमियान एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में O इंटरसेक्शन E ब्रैकेट इंटरसेक्शन N, तो सेट O के एलिमेंट हैं, ब्रैकेट लगा के लिखना है 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, ब्रैकेट इंटरसेक्शन सेट E के एलिमेंट, ये इवन नंबर हैं 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन N के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब इनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, इनके दरमियान एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आ गया। इंटरसेक्शन 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो ये एम्प्टी सेट और ये इसमें नेचुरल नंबर हैं, तो इनके दरमियान एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि इसके अंदर तो एक एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन कैसे होगा, तो ये एम्प्टी सेट आएगा। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया।
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे इट इज़ वेरीफाइड दैट, इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है क्वेश्चन 4 का, O यूनियन E यूनियन N इक्वल O यूनियन E ब्रैकेट यूनियन N। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं पहले। O यूनियन E यूनियन N, तो सेट O के एलिमेंट हैं और नंबर 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। यूनियन ब्रैकेट लगाना है, सेट E के एलिमेंट लिखेंगे, ये हैं इवन नंबर्स 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। यूनियन सेट N के एलिमेंट 1 2 3 4 अप टू सो ऑन ब्रैकेट। तो ये वैसे ही आ गए 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। यूनियन पहले ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है, इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है, तो ये सारे ही एलिमेंट इसमें आ गए, तो यही लिख लेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है, तो इसमें और नंबर हैं 1 3 5 7, तो ये 1 2 3 4, तो यही सारे आ गए, तो ये सारे इसके अंदर ही हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में है O यूनियन E ब्रैकेट यूनियन N, तो ब्रैकेट लगाएंगे, सेट O के एलिमेंट लिखेंगे 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। यूनियन सेट E के एलिमेंट 2 4 6 8 अप टू सो ऑन ब्रैकेट यूनियन N के एलिमेंट 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये आगे 1 2 3 4, ये और नंबर है, ये इवन सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। यूनियन 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इनको जब यूनियन करेंगे इनका इकट्ठा, तो यही आ गया, ये 1 2 3, ये भी 1 2 3 सो ऑन है, तो यही आ गया 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे इट इज़ वेरीफाइड दैट, इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ U इक्वल है ABC अप टू सॉन Z तक, यानी कि तमाम अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें, और S इक्वल है AEIOU और T है XYZ, देन वेरीफाई दैट। ये 4 पार्ट्स हैं, इसको हमने वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। पार्ट नंबर 1 है S यूनियन फाई इक्वल S। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है S यूनियन फाई, तो सेट S है हमारे पास AEIOU यूनियन फाई को हम लिख सकते हैं एम्प्टी सेट ऐसे। तो यूनियन फाइंड करना है, तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे AEIOU। तो ये S के इक्वल आ गया, क्योंकि ये AEIOU ये सारा S के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे S है।
तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसको हम लिख सकते हैं, इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में है T इंटरसेक्शन U इक्वल T। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। T इंटरसेक्शन U, तो सेट T के एलिमेंट लिखते हैं। सेट T के एलिमेंट हैं X Y Z। इंटरसेक्शन सेट U के एलिमेंट A B C अप टू सो ऑन Z। तो इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आएंगे? X आएगा, Y आएगा, Z आएगा, क्योंकि इसमें है X Y Z। तो ये जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वही आते हैं ना इंटरसेक्शन में। तो ये आ गया X Y Z। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो ये X Y Z किसके इक्वल है? T के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे T। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो यहाँ पे लिख लेंगे राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लिख लेंगे हम हैंस इट इज़ वेरीफाइड, या लिख लेंगे हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 3 करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। पार्ट 3 में है S इंटरसेक्शन S कॉम्प्लीमेंट इक्वल 5। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे हम। S इंटरसेक्शन S कॉम्प्लीमेंट, तो S इंटरसेक्शन S कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए पहले हमें S कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो S कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करेंगे। S कॉम्प्लीमेंट है U माइनस S। जिसका भी हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसको U में से माइनस कर देते हैं। तो सेट U के एलिमेंट हैं A B C अप टू सो ऑन Z। और सेट S के एलिमेंट हैं A E I O U। तो ये आ गए एलिमेंट। इसमें है तो A को नहीं लिखेंगे, इसके अलावा B इसमें नहीं है तो B लिख लेंगे, C इसमें नहीं है तो C लिख लेंगे, D इसमें नहीं है तो D को लिख लेंगे, E है इसमें तो E को नहीं लिखेंगे, F नहीं है तो F लिख लेंगे, G भी नहीं है इसमें तो G लिख लेंगे, H भी नहीं है तो H लिख लेंगे, I है तो I को नहीं लिखेंगे, J को लिख लेंगे। इसके बाद K, इसके बाद K L M M N O को नहीं लिखेंगे, P लिख लेंगे, Q R S T U है तो U नहीं लिखेंगे, V W X Y Z। तो ये आ गया S कॉम्प्लीमेंट। तो अब हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है S कॉम्प्लीमेंट का S के साथ, जो लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है। तो S इंटरसेक्शन S कॉम्प्लीमेंट है। सेट S के एलिमेंट हैं A E I O U। इंटरसेक्शन S कॉम्प्लीमेंट, S कॉम्प्लीमेंट के ये एलिमेंट हैं B C D F G H J K L M N
P Q R S T V W X Y और Z। तो इनके दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये आएगा एम्प्टी सेट लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पहले ही एम्प्टी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई एम्प्टी, तो राइट हैंड साइड पहले ही एम्प्टी है, तो फिर क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 है T यूनियन T कॉम्प्लीमेंट इक्वल U। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। T यूनियन T कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हमें T कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो T कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। T कॉम्प्लीमेंट होता है U माइनस T, तो सेट U के एलिमेंट लिखेंगे A B C अप टू सो ऑन Z माइनस T। T के एलिमेंट हैं X Y Z, तो ये एलिमेंट आ गए। X Y Z को नहीं लिखना, बाकी सारे एलिमेंट लिख लेंगे A B C अप टू सो ऑन W तक। W के बाद X Y Z आता है ना, वो नहीं लिखना, तो ये आ गया T कॉम्प्लीमेंट है। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। T यूनियन T कॉम्प्लीमेंट, T के एलिमेंट हैं X Y Z, यूनियन T कॉम्प्लीमेंट में है A B C अप टू सो ऑन W। तो जब यूनियन लेंगे तो ये सारे आ जाएंगे A B C से W तक, और इसके बाद X Y Z, तो ये आ गए A B C अप टू सो ऑन W X Y Z। तो ये सारे अल्फ़ाबेट आ गए, तो ये किसके इक्वल है, U के इक्वल है, तो ये लिख लेंगे U। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आ गया A B C से टू सोन X Y Z तक। अब राइट हैंड साइड U है, तो U के एलिमेंट हैं A B C अप टू सो ऑन Z तक। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ A इक्वल 1 7 9 11 और B इक्वल है 1 5 9 13 एंड C इक्वल है 2 6 9 11, देन वेरीफाई दैट। पार्ट 1 और पार्ट 2 को हमने वेरीफाई करना है। तो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 6 का, A माइनस B इज़ नॉट इक्वल B माइनस A। तो लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है A माइनस B, तो सेट A लिखते हैं 1 7 9 11 माइनस सेट B है 1 5 9 13। तो सेट A के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट B में मौजूद नहीं है। तो 1 सेट B में है, तो 1 को नहीं लिखना, 7 B में नहीं है तो 7 को लिख लेंगे, 9 भी है तो 9 को नहीं लिखेंगे, 11 नहीं है तो 11 को लिख लेंगे। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड 7 11। अब राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड है B माइनस A,
सेट बी के एलिमेंट लिखते हैं 1 5 9 13 माइनस सेट ए के एलिमेंट 1 7 9 11। तो सेट बी के एलिमेंट वो लिखने हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं है। तो 1 इसमें है तो 1 को नहीं लिखेंगे, 5 इसमें नहीं है तो 5 को लिख लेंगे, 9 इसमें मौजूद है तो 9 को नहीं लिखेंगे, 13 इसमें नहीं है तो 13 को लिख लेंगे। तो ये आएगा 5 और 13, तो ये है 7 और 11, तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम लिख लेंगे इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड, यहाँ पे लिख लेंगे इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया। अब पार्ट 2 करते हैं इसका। पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 6 का, a माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू सी माइनस ए। तो लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे, a माइनस सी। तो सेट ए के एलिमेंट लिखते हैं 1 7 9 11। सेट सी के एलिमेंट लिखते हैं 2 6 9 और 11। तो सेट ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट सी में मौजूद नहीं है। तो 1 इसमें मौजूद नहीं है तो 1 लिख लेंगे, 7 इसमें मौजूद नहीं है तो 7 लिख लेंगे, 9 इसमें मौजूद है और 11 भी है तो नहीं लिखेंगे। तो ये आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड है सी माइनस ए। तो सेट सी के एलिमेंट लिखते हैं 2 6 9 11 और सेट ए के एलिमेंट हैं 1 7 9 11। तो 2 इसमें नहीं है तो 2 को लिख लेंगे, 6 भी नहीं है तो 6 लिख लेंगे, 9 है और 11 भी है तो इनको नहीं लिखेंगे। तो राइट हैंड साइड का आंसर आया 2 6 है और लेफ़्ट हैंड साइड का है 1 7। तो ये हम लिखेंगे इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इफ़ u इक्वल टू 0 1 2 एंड अप टू 15 तक, और l दिया हुआ 5 7 9 और 15 तक, m दिया हुआ 6 8 10 12 14। देन वेरीफाइड द आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ हमने लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। L दिया हुआ है हमारे पास 5 7 9 अप टू 15 और M दिया हुआ है 6 8 10 12 14। तो हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन हमने लिखनी है। तो पहले यूनियन लिखते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। L यूनियन फाई किसके इक्वल होता है, L के इक्वल। और पार्ट 2 में बनाते हैं M यूनियन फाई इक्वल M। तो ये है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। और क्या है, और ये यूनियन के लिहाज से होगी। अब इंटरसेक्शन के लिहाज से बनाते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। पार्ट 1 होगा L इंटरसेक्शन U इक्वल L और पार्ट 2 M इंटरसेक्शन U इक्वल M। तो ये होगी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो यूनियन के लिहाज से हम पार्ट 1 करते हैं और पार्ट 2 को करते हैं। सॉल्यूशन।
यूनियन के लिहाज से हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 है L यूनियन फाई इक्वल L। तो लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे L यूनियन फाई। तो सेट L क्या है 5 7 9 अप टू 15 यूनियन फाई को हम लिख सकते हैं एम्प्टी सेट। तो ये सारे एलिमेंट ये आ गए, ये आ गया 5 7 9 अप टू सो ऑन 15। तो ये आ गया हमारे पास L ही आ गया। तो ये आ गई राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड दैट, या लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। अब पार्ट 2 करते हैं इसका, M यूनियन फाई इक्वल टू M। पार्ट 2 करते हैं M यूनियन फाई इक्वल टू M। यूनियन के लिहाज से करना है ना, M यूनियन फाई इक्वल M। तो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं M यूनियन फाई। सेट M है 6 8 10 12 14 यूनियन फाई को हम एम्प्टी सेट लिख सकते हैं। तो यही एलिमेंट आ गए 6 8 10 12 14। तो इसको हम लिख सकते हैं M। तो ये आ गई राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन करते हैं। पार्ट 1 है L इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू L, और पार्ट 2 है M इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू M। तो पार्ट 1 को करते हैं लेफ्ट हैंड साइड L इंटरसेक्शन U। सेट L के एलिमेंट हैं 5 7 9 अप टू 15। इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट 0 1 2 अप टू 15। तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे 5 7 9 अप टू 15। तो ये आ गए L के एलिमेंट आ गए, तो यहाँ पे लिख देंगे L। तो ये आ गई राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो अब पार्ट 2 करते हैं इसका। पार्ट 2 है M इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू M। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे M इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट M के एलिमेंट हैं 6 8 10 12 14। इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट 0 1 2 अप टू 15। तो इंटरसेक्शन में ये आएंगे 6 8 10 12 और 14। तो ये किसके इक्वल आ गया M के इक्वल आ गया। तो ये आ गई राइट हैंड साइड। तो इसको हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।